बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करेंगे, सुपर सीक्रेट्स के हवाले से, स्कॉर्पियो टॉप सीक्रेट्स के हवाले से बात करेंगे। इन बातों को जुटलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वीडियो देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी बातें सच हैं, कितनी बातें झूठ हैं। कमेंट्स में आके आप बता सकोगे, लेकिन इंशाल्लाह आपको सारी बातें या ज़्यादातर बातें आपको सच नजर आएंगी। स्कॉर्पियंस या उनके रिश्तेदार भी ये वीडियो देख सकते हैं, इससे वो गवाही दे सकेंगे कि ये वाकई में स्कॉर्पियंस में पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती। जैसे कि आप सब जानते हैं, स्कॉर्पियो 8वें नंबर का बुर्ज या राशि ज़ोडिएक साइन माना जाता है और इनकी राशि, इनकी ज़ोडिएक साइन का रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स को कहा जाता है। मार्स सुपर पावर होके यानी बहुत ही शक्तिशाली ताकतवर होके आया हुआ है। यानी कहने का मतलब कि सेनापति जिसे कहते हैं या जिसे सिपह सालार का दर्जा भी लीडर्स के तौर पे ये लोग सामने आते हैं, क्योंकि इनका जो रूलिंग लॉर्ड है वो भी एक लीडर के तौर पे माना जाता है। इस ज़ोडिएक साइन में चांद हमेशा नीच के पावर्स के साथ हो जाता है। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत ही ज्यादा नवाजा है। इनके जो दिमागी सलाहियत है वो इतना कुछ कर सकती है जिसका आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप ख्याल नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। वो कुछ ये स्कॉर्पियंस करके जा सकते हैं। इनको सिर्फ सोचने की देर है और कोई भी चीज का हल इनके पास ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर चीज का सॉल्यूशन इनके पास होता है। जुगाड़िए किस्म के होते हैं। जुगाड़िए मीन्स के मुश्किल से मुश्किल काम को आसान तरीके से ये लोग कर सकते हैं और इसे आप लोग भी गवाही देंगे कि ऐसा कुछ है कि नहीं, कि आप लोग आसान रास्ते ढूंढ लेते हो मुश्किल चीज़ को करने के लिए। इसलिए आपके बॉसेस भी आपसे खुश रहते हैं और वक्त से पहले काम को कर लेना सही तरीके से और स्पीड में यानी आसान तरीके से कर लेना, ये आपकी सबसे बड़ी खूबियों में शामिल होता है। मैं खुद भी स्कॉर्पियन हूँ, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं स्कॉर्पियंस के साथ ही इंसाफ करूँगा। आप देखिएगा पाइसेस की भी वीडियो आएगी या जेमिनाई की वीडियो आएगी, उसमें भी इंसाफ बराबर होगा। तो यहाँ पर जो जो बातें आपको लगता है कि ये है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो कहने का मकसद ये कि बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म के मल्टी टैलेंटेड बुर्ज इनको माना जाता है। मैं खुद अपनी बात करूँ तो जैसे मैंने आपसे अक्सर कहा है कि मैं सिंगिंग भी करता हूँ। सिंगर मतलब सिंगिंग का शौक भी है, म्यूज़िक बजाने का शौक भी है, पियानो प्ले कर देता हूँ, म्यूज़िक वगैरह बजा लेता हूँ और भी बहुत सारे शौक हैं। आप गिनवाने बैठेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन मल्टी टैलेंटेड का मतलब है कि स्कॉर्पियंस को एक से ज़्यादा शौक होते हैं और ये उसको पूरा भी करते हैं। मल्टीटास्कर भी होते हैं, एक ही वक्त में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, साथ में आईपॉड भी सुन रहे हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। यानी इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इनके अंदर चतुराई जिसे कहते हैं ना, यानी चतुर से मुराद हरगिज़ मक्कारी नहीं है, मक्कारी अलग चीज़ आती है। लेकिन चतुर से मुराद है बहुत चालाक, बहुत ही किससे क्या बात बोलनी, क्या बात नहीं बोलनी, कहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है, सब चीज़ें इनको पता होती है। और दिमाग बड़ा ही तेज होता है इनका, यानी वक्त से पहले चीज़ों को भांप लेना। इनके अंदर इंट्यूटिव पावर्स भी बहुत होते हैं। बहुत सारे खतरात का इनको पहले से पता चल जाता है। अक्सर औकात काम से रुक भी जाते हैं कि कुछ हो ना जाए। यानी कहने का मतलब कि इनको पहले से इंट्यूशंस होने लगते हैं, इनको पता चलने लगता है कि ये फलाना बंदा जो है ये नुकसान करवाएगा, या कोई बंदा लेकर आया घर में पेंट करवाने, लेट सपोज को पेंट करवाने, लेकिन उसकी शक्ल देख के इनको आइडिया होगा कि ये बंदा सही काम नहीं करेगा और दूसरा बंदा जो है सही काम करेगा। ये चीज़ें ऐसी है जो कि बहुत कम बुरूज में, ज़्यादातर आपको ये कैंसेरियंस में मिलेगा, ये आपको पाइसेस में मिलेगा, ये आपको स्कॉर्पियंस में और दूसरे ज़ोडिएक साइन में भी मिलेगा। लेकिन ये चीज़ें कि इंसान को देखकर आइडिया लगा लेना या उसको स्कैन कर लेना, बुक की तरह पढ़ लेना, ये स्कॉर्पियंस में होता है। यानी कि किसी शख्स को बुक की तरह स्कैन करना कि ये क्या इंटेंशन लेकर आए, क्या कुछ कर सकता है, क्या फ़ायदा देगा, क्या नुकसान देगा, कंपनी है तो इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, हर चीज़। यानी कि खतरात का पहले से भांप लेना या खतरात का पहले से पता चल जाना। अक्सर स्कॉर्पियंस ने ये तजुर्बा भी किया होगा। वो कहते हैं ना, वक्त को देख के हथौड़ा मारना, तो ये चीज़ स्कॉर्पियंस के अंदर होता है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए कह लें या फिर अपनी बात मनवाने के लिए वक्त को, हालात को देख के ये बात करते हैं और अक्सर इनकी बात मान भी ली जाती है। सही वक्त का इंतखाब करते हैं, फिर अपनी बात सामने रखते हैं। और चूंकि इनका रूलिंग लॉर्ड मंगल है यानी मार्स है, तो बहुत ही निडर, यानी किसी से डरते नहीं है। ये इनको डराया जाए, धमकाया जाए, ये रिएक्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन ये कि इनको डरा धमका के अब ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं खींच सकते। कभी न कभी ब्लास्ट होंगे, कभी न कभी ये रिएक्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन आप डरा धमका के बहुत लंबे अरसे तक इनके साथ ताल्लुकात रख सको, ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी ना कभी उसका जवाब ज़रूर देते हैं। स्कॉर्पियंस हैं बिच्छू। बिच्छू की क्या खासियत है कि आप बिच्छू को कभी भी, यानी कि बदला लेने वाली जो एक चीज़ होती है ना, वो इनके अंदर होती है। बदला लेना,
या बदला इस तरह से कि दुश्मन बनाने वाला बदला नहीं, यानी कोई नुकसान कर रहा है, कोई छेड़ रहा है तो उसको छोड़ते नहीं है, उससे बदला ज़रूर लेते हैं। कोई किसी ने मारा है तो रिपीट में वो चुपचाप मार खा के सह नहीं लेंगे, लेकिन स्कॉर्पियंस में ये कि वो रिवर्स बैक करेंगे, दोबारा से पलट के वार करेंगे, वो मारेंगे उनको दोबारा। यानी कहने का मकसद कि ये चीज़ भी अक्सर स्कॉर्पियंस में पाया गया, बदला लेने की जो चाह है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। किसी इंसान से डर जाना ये इनका शेवा नहीं है। बेशक आपको थोड़ी देर के लिए लगे कि ये डर रहे हैं, लेकिन ये डरते नहीं हैं, बल्कि बहादुर बनते हैं। और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनके अंदर होती हैं। किसी ग्रुप को लीड करना, उसको आगे तक लेके जाना, कामयाबियों तक ले जाना, ये भी इनके अंदर मौजूद होता है। अपने साथ दूसरों को भी शामिल करेंगे, दूसरों का भी फ़ायदा करेंगे, दूसरों के बारे में भी सोचेंगे। इस तरह की चीज़ें भी अक्सर स्कॉर्पियंस में होती है। चूँकि पानी से यानी कि वाटर साइन है, तो अक्सर औकात ये लोग जो है जैसे जल तत्व जिसे कहते हैं, तो एक जगह ठहरना इनकी फितरत में नहीं है। एक जगह बैठे रहना, आप इनको एक जगह कैद कर दो नहीं, ये चलते फिरते एक जगह से दूसरी जगह। बचपन में भी एक कमरे में अगर घर में 2-3 कमरे हैं, वालदा बोले यहाँ बैठो, तो बैठना बड़ा मुश्किल होता है स्कॉर्पियंस का। वो आपको फिर दूसरी जगह या तीसरी जगह से मिलते हैं। यानी कि इनके अंदर चेंजेस करना, बार बार चीज़ों को बदलना, एक ही चीज़ बार बार करेंगे तो बोर हो जाएंगे। उसके अंदर वैरायटी लेके आएंगे, उसके अंदर नई नई चीज़ें, नई नई इन्वेंशंस करेंगे जिससे वो बोर भी ना हो और वो चीज़ को बार बार किया भी जा सके। इस तरह के रास्ते भी ढूंढ लेते हैं। लेकिन अक्सर स्कॉर्पियंस एक ही मोबाइल से खुश रहते हैं। यानी एक मोबाइल है तो उसको तरीके से यूज़ करेंगे, उसके सारे फीचर समझेंगे। वो चीज़ें जो दूसरे एक्सप्लोर नहीं करते वो भी उस मोबाइल के वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। मीन्स के उनको शौक होता है डिटेल में, डेप्थ, यानी कि किसी भी चीज़ की डेप्थ में जाना, किसी भी चीज़ की गहराई में जाना, किसी चीज़ को अच्छे से सीखना। ये और कोई भी हुनर, कोई भी टैलेंट सीखना हो तो ये चंद महीनों में सीख सकते हैं। अब मेरी आप मिसाल ले, मैंने 3 महीने में, आप यकीन नहीं करेंगे, जो मल्टीमीडिया आज मुझे आता है, जिससे मैंने बच्चों को पढ़ाया भी भरपूर तरीके से, 3-4 महीने के अंदर मैंने इसको कंप्लीट किया था पूरा फीस देके। यानी कि जो प्रोसेस है वो था 2 साल का, लेकिन मैंने वो 3 से 4 महीने में कर लिया था। ये चीज़ आप स्कॉर्पियंस ने भी इसको एग्जामिन किया होगा कि आप जल्दी सीख लेते हो चीज़ों को, आपको लंबे अरसे तक सीखने की ज़रूरत नहीं रहती। आप बहुत ही कम टाइम में आसानी से किसी भी चीज़ को सीख सकते हो। बस आपको शौक होना चाहिए। शौक लग गया ना तो फिर आप उस चीज़ को बराबर बहुत तेज़ी के साथ सीख लेते हो। बहुत ही तजस्सुस, क्यूरियोसिटी जो कहते हैं ना, वो इनके अंदर भरा पड़ा होता है। और ये कि अब गिटार बजाना है तो गिटार महीनों का, अगर 6 महीने का भी कोर्स होगा, ये 1 महीने में बजाना शुरू कर देंगे। बल्कि मैं भी वो 2-3 दिन के अंदर बजाकर गाना भी शुरू कर दिया, जैसे मेरे साथ भी हुआ था। मैंने गिटार खरीदा और गिटार खरीद के उसको यूट्यूब से सीख कर मैंने 2-3 दिन में सिंगिंग के साथ साथ बजाना भी शुरू किया। यानी कहने का मतलब कि बहुत जल्दी उसके मुश्किल कॉर्ड्स लगाना शुरू कर दिए, जो बार कॉर्ड जो लगते नहीं है लोगों से। मेरे हाथ बेशक छिले हो, यानी हाथों में दर्द होता है, हाथ छिल जाते हैं, लेकिन उंगलियों के छिलने के बावजूद मैं बजाता था। और उसको यानी मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि गिटार बजाना जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि हाथ जलते हैं, हाथों में छिलन हो जाती है। आपको पता है कि जो गिटार बजाते हैं उनकी उंगलियां आप देखें कि आपको लगेंगी कि रॉड्स लगी हुई उंगलियां नहीं है, लेकिन इस तरह की उनकी उंगलियां होती पतली पतली। लेकिन उंगलियां छिली बाकायदा, मुझे दर्द हुआ, मुझे छिलन का एहसास हुआ। उसके बाद फिर मैंने वो गिटार सेल आउट किया। लेकिन कहने का मतलब कि जो शौक होता है ना, ये चंद दिन में उसको सीख के उसको काम में लाना शुरू कर सकते हैं। और ये स्कॉर्पियंस बताएंगे ऐसा है कि नहीं है। अब मेरे अंदर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम के अंदर हो, लेकिन स्कॉर्पियंस में ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है क्योंकि चांद इनके राशि में, इनके ज़ोडिक साइन में नीच के पावर्स के साथ होता है। ओवर थिंकिंग करना मेरा भी ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ किसी चीज़ को परफेक्शन की तरफ ले जाना। तो परफेक्शनिस्ट भी होते हैं। परफेक्शनिस्ट यानी परफेक्शन से काम करना, इनको चीज़ें जगह पे रखने का भी बड़ा शौक होता है। बहुत कम ऐसे स्कॉर्पियंस देखे होंगे जो मैनेज करके चीज़ें नहीं चलते होंगे या चीज़ें जगह पे नहीं है, कभी इधर कभी उधर, ऐसा नहीं। ज़्यादातर स्कॉर्पियंस, क्योंकि मेरी मिसेस भी स्कॉर्पियन है, मैं भी स्कॉर्पियन है, मेरी जगह कोई चीज़ इधर से उधर नहीं होती, मुझे जगह पे मिल जाती है। मेरी मिसेस का भी ऐसा है, पूरा घर मैनेज करके रखा हुआ है, हर सफाई सुथराई, हर रोज़ उस सफाई सुथराई करना और चीज़ों को मैनेज करके रखना कि बच्चों की चीज़ें हैं या मेरी चीज़ें, मतलब हर चीज़ को मैनेज करके रखना। तो हम दोनों स्कॉर्पियंस हैं और ये चीज़ हम दोनों के अंदर है। मैनेज करके चीज़ों को चलते हैं, जगह पे चीज़ों को रखना ताकि चीज़ें जगह से मिल जाएं, ये चीज़ों की खासियत इनके अंदर भी पाई जाती है। यानी कि मैनेज करना और मैनेजमेंट बहुत अच्छा इनके अंदर होता है। लेकिन किसी चीज़ को ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना इनके अंदर बहुत होता है। यानी कि स्कॉर्पियंस, कोई चीज़ हुई नहीं है, जैसे कि अब कल पेपर्स हैं, लेकिन आप फिक्र करोगे कि पता नहीं पेपर में ये हो गया तो क्या होगा, अगर मैं ये सवाल आ गया तो क्या करेंगे, अगर यही चीज़ हुई तो फिर क्या करेंगे, अगर
एग्जामिनर ने पेपर जल्दी ले लिया तो क्या करेंगे, अगर इंक खत्म हो गई तो क्या, मतलब 10 किस्म के ख्यालात इनको आते हैं, जिससे बिला वजह ये परेशान होते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, ओवर एनालिसिस करते रहते हैं। कमेंट्स में बताओ ऐसा है कि नहीं है। क्योंकि ये लोग जल तत्व जिसे कहते हैं वाटर साइन, तो एक ही जगह पे स्टैटिक भी रह सकते हैं। पानी आपको पता है खड़ा भी रह सकता है, पानी फ्लो के अंदर भी रह सकता है। तो ये एक ही चीज को लगातार करना या एक ही चीज के बारे में बार बार सोचना, लगातार सोचना, उसी को रिपीट करना, ये चीज इनके अंदर अक्सर होती है। अब इनके अंदर जो हुनर है ना, वो हजारों किस्म के हुनर है। यानी या गिटार भी बजा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप भी गिटार बजा लेते होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी जो एक्सपर्टीज के हवाले से पियानो बजा लेता हूँ, गिटार बजा लेता हूँ, सिंगिंग कर लेता हूँ, डांसिंग। अब वो उम्र तो रही नहीं, 55 साल उम्र हो गई, तो अब डांसिंग का तो इतना नहीं है, लेकिन कहने का मतलब कि कंपेयरिंग कर सकता हूँ। आवाज़ के हवाले से कंपेयरिंग भी का भी शौक है, कंपेयरिंग करना। कॉमेडी कर लेता हूँ, आपने मेरे चैनल पे वीडियो भी देखी होगी जहाँ पे मैंने कॉमेडी की है। तो अगर मल्टीमीडिया ग्रुप पे आप चले जाओ, वहाँ पे आप मुझे कॉमेडी करते हुए देखोगे। मेरा डबल रोल मैंने किया है और कॉमेडी की है। यानी कहने का मतलब कि हर किस्म का शौक मेरे पास है, लेकिन मेरा हर हुनर मेरे काम नहीं आता। आप भी कमेंट्स में लिखना कि आप इतनी चीज़ें सीखते हो, लेकिन क्या सारे हुनर आपके काम आते हैं? आप सिर्फ सीख के रख लेते हो, वो पड़े रह जाते हैं और उसका यूज नहीं होता। ऐसा अक्सर होता है। उसमें से कुछ हुनर ऐसे होते हैं जो या तो आपका प्रोफेशन बन जाता है, जैसे मल्टीमीडिया का मुझे बड़ा शौक था, मैंने सीखा तो आज मेरा प्रोफेशन भी है, मैं फ्रीलांसिंग भी और प्लस यूट्यूबर भी हूँ। तो कहने का मतलब कि आपका शौक आपका अक्सर प्रोफेशन भी बन जाता है, या अगर नहीं भी बनता लेकिन आप चीज़ें सीख कर रखते ज़रूर हो। यानी कि हुनर मौजूद होता है, बेशक काम आए या ना आए, लेकिन आप सीखते चले जाते हो। अब नए नए हुनर आजमाते रहते हो, नई नई चीज़ें सीखते हो और उसको फिर कभी यूज़ में ले आते हो, कभी वो ऐसे ही भी रह जाती है। अच्छा, एक चीज स्कॉर्पियंस में है कि थोड़ा अकेला रहना पसंद करते हैं। यानी चंद दोस्तों के साथ बैठ गए, बहुत भीड़ में 10 15 20 50 लोगों के दरमियान इनको बिठा दिया जाए तो कोफ्त सी होती है, यानी इनको मज़ा नहीं आता। ये चाहते हैं वहाँ से उठ जाए और कोई ऐसी जगह, सुकून वाली जगह पे चले जाएं। तो लोग शोर करते हैं ना, जैसे मेरे साथ भी ऐसे फैमिली के अंदर भी गैदरिंग में सब बैठे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, लेकिन मैं अलग से बैठा कंप्यूटर पे अपने काम कर रहा हूँ, अपनी वीडियोस बना रहा हूँ या फिर अपना फ्रीलांसिंग का कोई काम कर रहा हूँ। तो ये मेरी आदत है। ये स्कॉर्पियंस में होता है नहीं होता, ये आप बताओगे। ये स्कॉर्पियंस ऐसे हैं कि भीड़ में बैठना या बहुत सारे लोगों में बैठना इनको पसंद नहीं होता। इनको शोर शराबा ज़्यादा पसंद नहीं होता। सुकून से बिल्कुल काम डाउन होकर ठंडे दिमाग से रहना इनको पसंद होता है। अकेले चलना या अकेले रहना, अकेले मीन्स के फैमिली को छोड़ के नहीं रहते, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली के लिए करना, फैमिली के लिए हर चीज़, लेकिन फिर भी अलग थलग सा रहना इनको ज़्यादा पसंद रहता है। लेकिन बहुत सारे स्कॉर्पियंस की सेकंड ब्रीड आपको बताऊंगा, ये वो ब्रीड है जो हल्ला गुल्ला भी पसंद करती है, बता दूं, क्योंकि मेरी मिसेस का बिल्कुल उलट है, उसको हल्ला गुल्ला पसंद है, हालांकि वो भी स्कॉर्पियंस है। शोर शराबा करना, हल्ला गुल्ला करना, थोड़ा एक्साइटेड हो जाना, घूमने फिरने का शौक हम दोनों को है, मुझे भी है उनको भी है। तो घूमना फिरने का शौक भी स्कॉर्पियंस को होता है। और प्लस ये कि हल्ला गुल्ले करने के मामले में कुछ स्कॉर्पियंस थोड़े अलग थलग रहना या एक लिमिट में करना वो पसंद है, और कुछ बहुत एक्साइटेड होके लिमिट से बाहर होके हल्ला गुल्ला करना, ऐसा भी स्कॉर्पियंस में देखा गया। ये जो चीज़ दिल से सीखते हैं ना, उसको लॉन्ग टर्म पे चलाते हैं। जैसे जिम का अगर इनको शौक होगा तो जिम के अंदर बहुत दिल लगा के काम करेंगे, आगे तक जाएंगे, उसको आगे ही आगे बढ़ाते जाएंगे, उससे कभी भी दिल बर्दाश्त नहीं होंगे। अगर इनको लेट सपोज पार्लर का शौक है, लेडीज हैं, पार्लर का शौक है, पार्लर को और आगे बढ़ाएंगे, उसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या तेजी ला सकते हैं, हर चीज़ जो भी। अगर हाउस वाइफ है तो अपने घर को कैसे मेंटेन करना, कैसे और अच्छा बनाना, और साफ सुथरा रखना, और नई चीज़ें करना, ये चीज़ों का इनको बड़ा शौक। दिल से जो काम करते हैं उसको आखिरी लिमिट तक लेके जाते हैं, और जो चीज़ दिल से नहीं करते वो, जैसे गिटार का मैंने एग्जांपल दी, मैं दिल से नहीं बजा रहा था तो मैंने सीखा, मैंने गाना भी उसके साथ और परफेक्शन के साथ गाना भी बजाया, बार कॉर्ड्स भी लगाए, लेकिन बाद में छोड़ दिया। तो ये होता है कि दिल से नहीं है तो फिर वो चीज़ आप अधूरा छोड़ देते हो, वो हुनर आ जाता है आपके अंदर, लेकिन वो चीज़ आप छोड़ देते हो। एक चीज़ और है, स्कॉर्पियंस है ना, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना पसंद करते हैं। कोई इनको डिक्टेट करवाए, वालिद बोले भाई तुमको ऐसे रहना, ये करना है, वो करना है, या बॉस बोले कि इस तरह करो फिर ये करो, इनको पसंद नहीं। अपने तरीके से करेंगे और परफेक्शन के साथ करेंगे और जल्दी भी कर लेंगे, क्योंकि जुगाड़िए होते हैं, या जुगाड़ी से मुराद के चीज़ को तरीके से करते हैं, जल्दी करने के या शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि आसानी से उस चीज़ को किया जा सके, और उसमें कामयाब भी होते हैं और जल्दी भी कर लेते हैं, और बाकी लोग भी उससे खुश होते हैं। अक्सर स्कॉर्पियंस आपको सुनते हुए सबके मिलेंगे, लेकिन करते हुए अपनी मिलेंगे। यानी सुनेंगे, इससे भी आइडिया ले लिया, उससे भी आइडिया लिया, उससे भी पूछ लिया, इससे भी पूछ लिया, लेकिन बाद में इनके दिमाग में जो होता है ना, जो चल रहा होता है पहले से दिमाग में, वो ही करते हैं, किसी की सुनते नहीं है।
इनके अंदर शक करने की भी थोड़ी सी आदत होती है। जैसे कोई भी रिश्ते में होंगे ना, पॉजेसिव बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर वाइफ है तो वाइफ के मामले में, अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड के मामले में, यानी ये दोनों तरीके से, या कोई भी रिश्ते के मामले में थोड़े पॉजेसिव रहते हैं, शक्की भी रहते हैं इस मामलात में। को अक्सर डाउट करना, शक करना, ये भी इनके अंदर पाया जाता है। किसी चीज को चूंकि बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं, बहुत ज्यादा थिंकिंग करते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं, इस वजह से डाउट्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। बहुत जल्दी शक करना, बहुत जल्दी किसी पे डाउट करना, ये इनके अंदर आ जाता है। जो भी जिम्मा ये लेते हैं, जो भी जिम्मेदारी लेते हैं, उसको वो कहते हैं ना, अब वो वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एहसन तरीके से उसको कंप्लीट करते कि कोई इसमें कीड़े ना निकाल सके, कोई इसमें गलतियां ना निकाल सके, कोई इसको उनको क्रिटिसाइज ना कर सके, बड़े परफेक्शन के साथ। और 10 दफा उस चीज को देखेंगे, फिर जाके उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन हर चीज को परफेक्शन के साथ करना, अच्छे तरीके से करने की इनको आदत होती है। कोई इनको डोमिनेट करे, इनको डिक्टेट करवाए, ये इनको पसंद नहीं होता। अपने तरीके से जीते, अपने तरीके से काम करना इनको पसंद होता है। अभी तो कहानी शुरू हुई है, बहुत कुछ आगे आने वाला है, आप देखते रहिए। और क्या क्या है, वीडियो का टाइटल भले छोटा सा है, सीक्रेट, सुपर सीक्रेट, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा, जो इंशाल्लाह पूरा एंड तक वीडियो देखोगे और आप कमेंट्स में बताओगे कि आज की ये वीडियो स्कॉर्पियंस की खास तौर पे, वैसे तो बाकी बुरुज की भी है, तो आपको कैसी लगी आप जरूर बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस भी आप देख सकें। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियंस की अगर हम बात करें तो बुर्ज अकरब स्कॉर्पियंस को नेचर से बड़ा प्यार होता है, यानी कुदरत से, फितरत से, पहाड़ों से, दरख्तों से, दरियाओं से, नदियों से, समंदर से। यानी आउटिंग पे जाना अपने बच्चों के साथ, या अपनी फैमिली के साथ, या अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ घूमना फिरना, इधर जाना उधर जाना, माँ वालदान के घर जाना, रिश्तेदारों से मिलने जाना, नेचर के करीब रहना, पहाड़ों से नज़दीक रहना, या हिल स्टेशन चले जाना, दरिया किनारे, समुद्र किनारे, नॉर्दर्न एरियाज, या ऐसी जगहों पे जाना जो कूल, बहुत ठंडा एरिया हो, या जहाँ पे ठंडक हो, गर्मी का राज ना हो। गर्मी से थोड़े उकताहट आती, गर्मी से ये थोड़े हाइपर हो जाते हैं। स्कॉर्पियंस गर्मी की वजह से अक्सर अगर पंखा बंद करके रखा जाए इनको, या गर्मी में रखा जाए, तो बहुत ज़्यादा हाइपर भी हो जाते हैं, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन बर्दाश्त करते हैं, पसीना में शराबूर होकर। लेकिन कहने का मतलब कि गुस्सा बहुत आता है जब गर्मी के अंदर हो, तो इस चीज़ से थोड़ा एहतियात रखते हैं। कोई भी रिश्ता इनका हो, माँ बाप का हो, बहन भाई का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, दोस्तों का हो, हर रिश्ते को बेहतरीन तरीके से निभाते हैं, इंसाफ के साथ निभाते हैं उसको लॉन्ग टर्म पे। और अच्छा भी, यानी आपके दोस्त भी, आपके रिश्तेदार भी आपको अच्छा समझते हैं। अपने दोस्तों में खास तौर पे अगर स्कूल के ज़माने के भी दोस्त हैं तो ज़्यादातर बुढ़ापे में भी वो दोस्त रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। कभी ज़्यादातर देखा गया कि या तो कांटेक्ट में रहते हैं, या पुराने दोस्त को लॉन्ग टर्म पे लेके चलना इनकी आदत होती है। अपना कोई भी पुराना दोस्त है तो वो आखिर बड़ी उम्र में, या शादी के बाद, या बुढ़ापे में भी इनका अक्सर दोस्त पाया जाता है। दोस्त बदलते रहना, नए नए दोस्त बनाना, ये इनको इतना पसंद नहीं होता। कम दोस्त होते हैं, फ्रेंड सर्कल छोटा होता है, लेकिन पुराने दोस्तों में उठना बैठना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे गुस्सा लगातार तो नहीं नाक पे चढ़ा रहता, लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो बहुत ही बॉम्ब ब्लास्टिक होता है। स्कॉर्पियंस का गुस्सा बड़ा तेज होता है, ठंडे भी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन गुस्सा जब आता है, चूंकि मंगल, मार्स इनका जो है वो रूलिंग लॉर्ड है, तो गुस्से के बड़े तेज होते हैं। और जब भी वो कहते हैं ना हिला देने वाला गुस्सा, यानी एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, इस किस्म का गुस्सा भी अक्सर इनका देखा गया। बस कोई चीज करनी है तो करनी है, जिद के बड़े पक्के होते हैं। स्कॉर्पियन ज्यादातर जिद्दी पाए जाते हैं। दो ब्रीड है, एक जो कम जिद करके कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं, एक दूसरी ब्रीड है जो बहुत जिद्दी होते हैं, अपनी बात मनवा के छोड़ते हैं और किसी भी तरह से कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते। इस तरह के भी स्कॉर्पियंस पाए गए। इनको कोई डोमिनेट करे ये तो इनको नहीं पसंद होता, लेकिन ये किसी को भी डोमिनेट कर सकते हैं। पॉजिटिव नेचर होता है, हर एक पे अपना इख्तियार जमाना, अपना राज जमाना, या अपना पॉजिटिवनेस होना, बहुत ज़्यादा कब्जा माफिया तो नहीं कहेंगे, लेकिन कब्जा रखना उसके ऊपर, तो ये अक्सर इनके अंदर पाया जाता है। ये वो ज़ोडिक साइन है, यानी कि स्कॉर्पियंस वो बुर्ज है जिससे सिंह राशि किसे कहते हैं, सिंह यानी कि लियो की अगर हम बात करें, बब्बर शेरों की बात करें, या इतना बड़ा ज़ोडिक साइन, यानी इतना पावरफुल, जो डरता किसी के सामने नहीं है, किसी के सामने झुकता नहीं है, इनसे ज़रूर डर जाता है। यानी अगर किसी तरह ये आपस में कांटेक्ट में आए तो स्कॉर्पियंस अगर आपके दोस्त भी हैं या आपके जानने वाले रिश्तेदार भी हैं, तो आप यानी कि लियो इस बात को कमेंट्स में बता सकते हैं कि कभी कोई स्कॉर्पियन से आपको डर लगा, या कभी लगा कि नहीं इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए, या इससे ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, ऐसा कभी लगा या नहीं लगा। या स्कॉर्पियंस बता सकते कि ऐसा कभी हुआ कि कभी कोई लियो आपके कांटेक्ट में आया और आपने महसूस किया हो कि वो आपसे डरने लगा है।
अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिएक साइन जिनके साथ आपकी बड़ी ज़बरदस्त बनती है। आपके बॉसेस हों, आपके सीनियर्स हों, आपके कोलीग्स हों, आपके हस्बैंड वाइफ हों, आपकी लव स्टोरी, आपकी लव लाइफ हो, आपके माँ बाप हों, आपके बहन भाई हों, आपके दोस्त हों, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी आपका अटैचमेंट हो, तो वो बेहतरीन रहेंगे। यानी बहुत साथ देने वाले, आपको मानने वाले, आपकी हर बात को मानने वाले। यूँ कह लें कि आपकी और उनकी थिंकिंग या उनका आपका और उनका जो एक होता है ना कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा, आपस में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी और आपस में एक ही पेज पे दोनों पाए जाएंगे। ऐसे ज़ोडिएक साइन कौन कौन से हैं जो शादी करके भी बेहतरीन कपल्स के अंदर यानी आपके बेहतरीन शरीक हयात साबित होंगे या आपके तमाम रिश्तों में बेहतरीन साबित होंगे? मेष यानी कि एरीज, कर्क यानी कि कैंसेरियंस, सिंह यानी कि जिसकी अभी हमने बात की थी, सिंह यानी कि लियो, बब्बर शेर जिसे मैं अक्सर कहता हूं, तो लियो भी, बुर्ज असद भी इसमें शामिल है। इसके अलावा धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस, बुर्ज कॉस और मीन राशि यानी पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत। इसमें से जो पाइसेस है वो तो मेरा बेटा है, पाइसेस, और बेटी कैंसेरियन है। तो ये हमने बात भी की कर्क राशि और मीन राशि यानी कि कैंसेरियंस और पाइसेस। तो ये मेरे तजुर्बे की बात है कि अच्छा बनता है रिश्ता हम लोगों का। अब बेटा बेटी है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक पेज पे रहना, एक लेवल पे रहना, और ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो कहने का मतलब कि ये 5 ज़ोडिएक साइन जो हमने आपको गिनवाए हैं, ये ऐसे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा अटैचमेंट रहना, बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहना, ये देखा गया। अक्सर औकात वो वक्त जिसमें ये अच्छा पैसा कमाने या यूं कह लें लखपति, करोड़पति, अरबपति या खरबपति बनने की ताकत इनमें आती है। यानी लाइफ में स्टेबल होते हैं, अच्छी लग्जरियस लाइफ, रॉयल लाइफस्टाइल अपनाते हैं। हर वो चीज़ जो जिस पे उंगली रखे वो इनकी होती है। यानी कि ये सोचते नहीं है महंगी में महंगी ब्रांडेड चीज़ें खरीदना, चाहे वो 10 लाख की क्यों ना हो, बड़े आराम से खरीद पाते हैं। वो कौन से उम्र होती है? ये 27 साल से लेके 50 साल की उम्र होती है। 27 साल से लेके 50 साल की स्कॉर्पियंस की वो उम्र, यानी जितने भी स्कॉर्पियन ज़्यादातर इस साल की उम्र में स्टेबल हो जाते हैं, अच्छा कमाना शुरू कर लेते हैं, या फिर एक अपना अच्छा बैकग्राउंड होता है, साउंड बैकग्राउंड होता है, पैसे की भरमार होती है, अच्छा पैसा बनाना, पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी, अच्छा मोबाइल, हर चीज़ की आसाइश, लग्जरियस लाइफ, स्टेबल लाइफ, इस तरह की। और अपने जॉब के अंदर भी एक अच्छी बड़ी पोस्ट पे होना या वहाँ से अच्छी सैलरी, अलाउंसेस लेना, बोनसेस का मिलना, ये इनके लिए मुमकिन बनता है। अच्छा पैसा बनाना शुरू करते हैं। तो 27 से 50 साल वो उम्र होती है जिसमें ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं और अच्छा पैसा बना पाना और अच्छा स्टेटस इनका होता है, अच्छी लग्जरियस लाइफ इनकी होती है। एक और चीज़ देखी गई कि स्कॉर्पियंस स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो दिल में होता है वो बोल देते हैं, घुमा फिरा के, छुपा फिरा के बोलने की इनको आदत नहीं होती। स्कॉर्पियंस ज़्यादातर डायरेक्ट अटैक करेंगे, यानी कि ये फ़ौरन से बोल देंगे सामने, यानी घुमा के, ऐसा नहीं कि उसको बुरा ना लगे, ये फ़ौरन से बोलेंगे। जो अंदर होता है वही बाहर, यानी जैसे ही अंदर से होते हैं वैसे ही बाहर होते हैं ये, और जो बात इनके दिल में होती है फ़ौरन से सामने वाले को कर देते हैं, सामने वाले को बता देते हैं। एक और बात, स्कॉर्पियंस की इमेजिनेटिव पावर या इमेजिनेशंस कमाल की होती हैं, ये चीज़ों को इमेजिन कर लेते हैं। यानी मेरा भी ऐसा होता है कि अक्सर कोई चीज़ नहीं हो पा रही ना, कि ये कैसे होगा, ये स्विच यहाँ करना है, इस चीज़ को यहाँ से लगाना है, या इस तरह से कि इस डिवाइस को कैसे यूज़ किया जाए, क्या तरीका किया जाए कि किसी के लिए मसला भी ना हो, आप आराम से यूज़ कर सके। जुगाड़ ढूंढना, किसी चीज़ का जुगाड़ ढूंढना, किसी चीज़ का हल ढूंढना, ये बड़ा आसान रहता है क्योंकि इमेजिनेटिव पावर इनकी कमाल की होती है। अपने ख्यालात में ही किसी चीज़ को बना कर देख पाते हैं, यानी कि विजिबल होता है कि अगर ऐसा करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, और वो करके भी देखते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं। लेकिन ऐसे देखे तो थोड़े सेंसिटिव, छोटी छोटी बात का बुरा लगा लेना, कोई कुछ बोल दे और आपको बुरा लग जाए बहुत जल्दी, अक्सर स्कॉर्पियंस को बात बुरी जल्दी लग जाती है, या तो उससे बात करना छोड़ देंगे या उसको देख के फिर मुंह चढ़ाना, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, या मुंह फेर देना, इस तरह भी हो जाता है। यानी बहुत जल्दी इनको बुरा लग जाता है, ये अपने ऊपर कोई बात आने नहीं देते। कोई अगर इनको कुछ छेड़ दे, कुछ बोल दे, या कोई ऐसी बात जो इनको हर्ट कर जाए, तो अक्सर औकात है जो दिल से ये उस चीज़ को बुरा भी मान जाते हैं। बहुत जज्बाती भी होते हैं, और जज्बात के अगर हम ये कहें कि बहुत ही शदीद किस्म के जज्बाती होते हैं, और जज्बात की रॉ में बह जाना, ये भी अक्सर इनके साथ देखा गया है। अक्सर डिसीजन मेकिंग में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है इनके साथ, यानी कोई फैसला कर लेंगे, कोई डिसीजन ले लेंगे, उसके बाद उससे पीछे हट जाना, या फिर लेने के बाद ये अनसेटिस्फाइड फील करना कि ये जो मैंने फैसला किया ये सही होगा नहीं। ये मोबाइल एक लेना है, अच्छा सा मोबाइल ले भी लिया, पूरी मार्केट में 2, 4, 5 घंटे लगा के मोबाइल खरीद के तो लेकर आए, लेकिन सोचा कि यार वो वाला अच्छा था ना, वो ले लेते तो अच्छा था,
या ये ले लिया, इसमें फीचर शायद ये कम है, उसमें फीचर ज़्यादा थे, वो ले लेता तो ज़्यादा अच्छा था। इस तरह से थोड़ा डबल माइंडेड होना या थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाना, ये अक्सर स्कॉर्पियंस में देखा गया है। अक्सर सीरियस रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे धमाल करना, हंसी मजाक करना भी अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादातर आपको सीरियस स्टेट के अंदर या हालत में ये लोग मिलेंगे। ज़्यादा सीरियस होकर काम को करना, तरीके से करना और बेहतरीन तरीके से करना, ये इनको पसंद होता है। और जैसे हमने कहा ना, बदला लेने में अगर कोई इनको तंग करे, कोई परेशान करे, कोई दूसरों से मिलके आग लगाए या दूसरों से मिलके साजिशें करे, फिर ये उनको छोड़ते नहीं है, फिर वो गेट तक छोड़ के आएंगे। यानी इस तरह से होता है इनका, यानी बदला फौरन लेते हैं और जायज बदला लेते हैं। ऐसे नहीं कि ना जायज बदला लें, कोई इनसे के साथ बुरा करेगा तो वो भी उसको छोड़ते नहीं है। बिच्छू भी ऐसा ही है ना। बिच्छू जैसे आपका लोगो क्या है, आपका लोगो है एक बिच्छू, स्कॉर्पियो, तो यहाँ पे बिच्छू का डंक मारना, हमला करना, बार बार कोई हाथ भी लगाने की कोशिश करेगा, बिच्छू को फौरन से डंक मार देगा। तो कोई इनको छेड़ने की कोशिश करेंगे तो वो डंक खाए बगैर नहीं रहेगा। यानी डंक तो इनका नहीं होता है, लेकिन कहने का मतलब फिर ये उनको छोड़ते नहीं है। अगर कोई परेशान करे, छेड़े या इनसे मस्ती करने की कोशिश करे तो अक्सर सीरियस भी हो जाते हैं। अक्सर औकात ये आपको निडर मिलेंगे, यानी बहादुर हैं भी बहादुर, लेकिन अक्सर औकात अंदर से थोड़ा सा नर्वस होते हैं, अंदर से थोड़ा सा डर भी इनको लगा रहता है। लेकिन फिर भी बाहर से आप देखोगे आपको लगेगा कि बहुत बहादुर है, बहुत ही निडर है। ऐसा स्कॉर्पियन होता है। ज्यादातर ये लोग अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर नहीं करते, यानी कि अगर अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन वगैरह, ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। स्माइल अपने चेहरे पे रखेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर से अक्सर ये दुखी भी मिलते हैं। लेकिन अपना दुख किसी के सामने बयान नहीं करते या शो नहीं करते कि मैं बहुत दुखी हूँ या मेरे साथ ये हो गया या मेरे साथ वो हो गया। इसका रोना नहीं रोते सबके सामने। और लोग इनके तासुरात को देख के, इनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के या इनके व्यवहार या इनके सुलूक को देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये अंदर से कितने दुखी हैं या कितने दुखों को छुपा रहे हैं या ये बता नहीं रहे। लेकिन ये कभी मालूम ही नहीं होने देते कि अंदर से ये परेशान है या सैड है या दुखी है। अपनी हेल्थ के मामलात पे जुनून की हद तक इनको मतलब अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स या कुछ नहीं तो ऐसे टहलने चले गए या फुर्तीले रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। इसी वजह से अपनी सेहत के मामलात में जंक फूड का कम से कम, यानी हफ्ते में एक बार खा लिया, 2 बार खा लिया, वो अलग बात है, लेकिन डेली बेसिस पे जंक फूड, ऑयली और चीज़ी और इस किस्म की चीज़ें खाना ज़्यादातर इनको पसंद नहीं होता। घर का खाना बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन अपनी सेहत का भी भरपूर ख्याल रखते हैं। अक्सर इनको अगर पता चल जाए कि शुगर हो गया है, शुगर का लेवल बढ़ गया है या ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है या किडनी का कोई प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ उसको सही करने का। कोई भी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो उसको सही करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। अपने आप को सेहतमंद रखना, अपने आप को चाको चौबंद रखना, ये ज़्यादा इनको पसंद होता है। अपने फैशन के हवाले से इनको इतना शौक हो ना हो, लेकिन अपनी खूबसूरती का ध्यान रखते हैं। अपना लुक अच्छा करना, लोग इनको देखें तो मतलब मुंह ना फेरते हैं, यानी इनको देख के तारीफ भी लोग करें। यानी अपने आप को अपडेट रखना, अपने आप को फैशनेबल भी एक हद तक रखना, यानी इनको पसंद होता है। थोड़ा अच्छा दिखना, अच्छा लगना। अगर लेडीज़ हैं, अगर ख़वातीन हैं, अपने आप को पार्लर वगैरह ले जाना या अपने आप को घर पे अपने आप को मेकअप करके अप टू डेट रखना, अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब मर्दों औरतों दोनों में कॉमन है। यानी अच्छा दिखना इनको अच्छा लगता है। और एक चीज़ बड़ी ये लोग सोचते हैं कि कोई मेरा ध्यान रखे ना रखे, कोई मुझे पूछे ना पूछे, मैं अपना ध्यान रखूंगा, मैं अपने आप को अपडेट रखूंगा। अभी वीडियो 28 मिनट की हो गई है। देखें आप लोग अभी बने हुए हैं तो कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसे लग रही है और सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कहानी अभी बाकी, अभी तो बहुत कुछ। आप ये रिकॉर्ड तोड़ वीडियो आपकी होगी जो इतनी लंबी बनी, और बहुत कुछ आपके लिए इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा जो कहीं और आपको इंशाल्लाह नहीं मिलेगा। रिश्तेदारियों में भी अगर इनको कोई रोकने की कोशिश करे, किसी भी चीज़ से रोके, कोई भी चीज़ से मना करे, कोई भी चीज़ से कि भाई तुम ऐसा मत क्या करो, ये चीज़ गलत है, ये इनको बुरा लग जाएगा। और मे भी वो रिश्ते से ही अलग हो जाए या उस रिश्ते से बाद में बात ही ना करें, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन ये कि इनको कोई टोके, कोई रोके तो ये इनको अच्छा नहीं लगता। किसी से जब भी बात करेंगे ना तो अपनी मूवी मेकिंग सलाहियत, यानी कि अपने दिमाग में उसकी मूवी बना लेंगे कि मैं अभी जो बोल रहा हूँ सामने वाला रिएक्ट कैसा करने वाला है। अगर मैंने ऐसा बोला तो वो ऐसा रिएक्ट करेगा, इससे बेहतर है कि मैं ये बात ना बोलूँ। ये पहले से भांप लेते हैं। यही चीज़ इनके अंदर सुपर पावर है, यानी कि बेहतरीन तरीके से बातचीत करना, किससे क्या बोलना, कैसे बोलना, ये इनको पता है। गलत बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि रिश्ते खराब हो जाएं या सामने वाला बुरा मान जाए, तो वो कहते हैं ना तोल कर बोलेंगे। और इनके इसी वजह से लोग भी इनको पसंद करते हैं। और वही अगेन कि किसी से कैसे बात करना ये इनको पता होती है।
एक चीज जैसे हमने शुरू में बताया, ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, एक से ज्यादा हुनर सीखने के मालिक होते हैं, लेकिन कोई भी इनको जिम्मेदारी दे दी जाए, कोई ऐसी चीज जो कभी इन्होंने सुनी हो, ना देखी हो, ना कभी करी हो, इनको कहा जाए कि ये करके दिखाओ, ये करके दिखा देंगे और परफेक्शन के साथ करेंगे। यानी कि कोई भी जिम्मेदारी इनको नहीं दे दी जो इन्होंने कभी नहीं की, या कोई ऐसा काम दे दिया जो इनको आता ही नहीं है, उसको सीख के परफेक्शनिस्ट के तौर पे करके दिखा देंगे। ये एक बड़ी खूबी इनके अंदर होती है। अब जानते हैं इनके करियर के हवाले से कौन सा काम, कौन सी जॉब, कौन सा कारोबार इनके लिए बेहतरीन रहता है, उसमें फ्लरिश करते हैं, अच्छा पैसा बना पाते हैं, दिल लगा के वो काम कर सकते हैं। अब इनका चूंकि रूलिंग लॉर्ड मंगल है, मार्स, जो कि सेनापति या जिसे जो है वो सिपह सालार का दर्जा हासिल है। तो सिपह सालार कहाँ होता है? आर्मी में, पुलिस में कहाँ होता है? तो अब इनको डिफेंस के लाइन में बड़ा ये अपने आप को फ्लरिश करेंगे। यानी अगर डिफेंस की लाइन में जाते हैं, आर्मी में, नेवी में, पुलिस में, या जजेस के तौर पे, या एडवोकेट के तौर पे, कानून से जुड़ा कोई काम करते हैं, भरपूर तरीके से फ्लरिश करेंगे। कोई भी सियासत में जाना, पॉलिटिक्स में जाना, वहाँ भी ग्रूम करेंगे, वहाँ भी अपना नाम करेंगे। अब अगर मेडिकल की लाइन में देखें तो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, या फिर अगर टेक्निकल लाइन में देखें तो मल्टीमीडिया के प्रोफेशनल्स हैं, मल्टीमीडिया प्रोफेशनल्स हैं, या मल्टीमीडिया सीख कर या कोई कंप्यूटर का काम या आईटी का कोई कोर्स करके उसको यूटिलाइज करके वहाँ पर कोई जॉब करना, कारोबार करना, कोई फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करना, यूट्यूबर के तौर पे ये लोग फ्लरिश कर जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर पाते हैं। और मल्टीमीडिया का कोई सिखाने का या ऑनलाइन ट्रेनिंग का काम करते हैं, उसमें भी फ्लरिश करते हैं। कोई वर्चुअल असिस्टेंट है अमेजोन पे, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, या आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, कोई प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर हाउस चलाते हैं, या कोई कॉल सेंटर चलाते हैं, या इनके अंदर जॉब्स करते हैं, तो भी भरपूर तरीके से अपना करियर ये लोग बना सकते हैं। हर लिहाज से टेक्निकल फील्ड में जो भी काम करें उसमें भरपूर पैसा कमाने की अहलियत इनके अंदर बढ़ जाती है। इसके अलावा अकल्ट साइंसेज है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, जेमोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी, इसके अंदर अपने आप को माहिर बनाना, इसके अंदर भी ये अपना फ्यूचर बना सकते हैं, अच्छा कुछ सीख सकते हैं। इसके एस्ट्रोलॉजी के अलावा अगर एरोनॉटिकल साइंस है, या जैसे नासा में जैसे लोग काम करते हैं, या चांद पे जाना, या मार्स के अंदर, या उसके लिए मशीन्स को डिज़ाइन करना, इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये लोग कर सकते हैं। टेक्निकल फील्ड में कहीं भी ये लोग बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेंगे। जैसे हमने कहा पॉलिटिक्स, क्योंकि मंगल है या मार्स है, और मार्स है जैसे लीडर्स का जिसको दर्जा है, तो ये भी लीडर्स के तौर पे सामने आते हैं, पॉलिटिक्स में अपना नाम करेंगे, ग्रुप लीडर्स के तौर पे आगे आएंगे। यानी कि लोगों के जत्थे को गाइड करना, उनको सही जगह पे ले जाना, ऐसे कामों में आगे बढ़ेंगे। यानी कि सुपरवाइजर्स के तौर पे, सीईओस के तौर पे, जैसे कि चार्टर अकाउंटेंट है तो उसके तौर पे, हर लिहाज से एक बड़ी पोस्ट अक्सर इनको बहुत जल्दी मिल जाती है, और बड़ी पोस्ट से फिर ये आगे ही आगे अपना सफर करते चले जाते हैं। यानी लंबे अरसे तक छोटी पोस्ट पे रहकर काम करना अक्सर स्कॉर्पियंस में नहीं देखा गया। ये बढ़ते हैं अपने काम, अपने तजुर्बे, अपने टैलेंट की वजह से ये आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं, इनको तरक्की मिलती जाती है, और ये बड़ी से बड़ी पोस्ट पे चलते चले जाते हैं। इनके 10वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है, जो कि इनके करियर का घर, इनके प्रमोशंस का, इनके बोनसेस का, इनकी सैलरी का घर है, तो उसका रूलिंग लॉर्ड सूरज है। आप सोचें, ऊंच के पावर्स के साथ है, और सूरज का 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड होना, तो अक्सर ये मेडिकल की फील्ड में बहुत ज्यादा ग्रूम करते हैं, बहुत अच्छा तजुर्बा इनको मिलता है, और मेडिकल में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा फर्नीचर, डेकोरेशन, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इस किस्म के काम, या बिल्डिंग बनाना, आर्किटेक्चर के हवाले से कुछ सीखना, या सॉफ्टवेयर के थ्रू बिल्डिंग के नक्शे बनाना, या कुछ इस किस्म का काम करना, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश होते हैं। यानी कि मकान बनाना, उसके नक्शे बनाना, उसमें भी ज़्यादा अच्छा कर पाते। अब मंगल का चूंकि ताल्लुक आग से, ये फायर साइन है, जो सैयारा है उसको फायर साइन के तौर पे माना जाता है। तो मार्स, अब गुस्सा वगैरह अलग बात है, लेकिन चूंकि फायर से इसका ताल्लुक है, मार्स की बात हम कर रहे हैं, तो अब अगर ये कैटरिंग का काम करते हैं, बिरयानी, जर्दा या कोरमा, या कोई भी चीज़ शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हैं, भरपूर तरीके से फ्लरिश करेंगे, अच्छा पैसा उसके अंदर बना पाएंगे। या ऑनलाइन घर घर खाना पहुंचाना, ऑनलाइन किस तरह पहुंचाया जाता है, आप सब जानते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी सर्विसेज खुली हुई हैं कि ऑर्डर दे के घर बैठे लोग खाना मंगवा लेते, तो ये चीज़ें भी बड़ा फ्लरिश करेंगे, उसमें भी अपना नाम करेंगे। अगर ये होटल्स खोलते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, चाय चटिया ऐसी बहुत सारी खुली हुई है ना, चाय का सिर्फ एक ढाबा टाइप कुछ लगा लेते हैं, वहाँ भी अपना नाम कर जाएंगे। नहीं, खाने पीने की कोई भी चीज़ ये करते हैं, कोई कार्ट लगा लें, वहाँ भी भरपूर पैसा कमाएंगे, लाखों में। यानी
आप देख लें कि ये कार्ट वाले जो पिज़्ज़ा बेच रहे होते हैं, रेडी सी बनी होती है, लेकिन कितना 90,000 लाख 1.5 लाख ये कर रहे होते हैं महीने का। तो बड़ा आसान हो जाता है इनके लिए। स्कॉर्पियंस इस तरह के काम में बड़े फ्लरिश करते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये स्कॉर्पियंस भी बताएंगे, जितना आपने अपने वालिद को फॉलो किया, आपके वालिद की बात को माना, जब उन्होंने कहा कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो और आपने माना, आपने तरक्की की नहीं की, ये बताइएगा। यानी आपने, किस्मत ने भी आपका साथ दिया, पूरी तरह से किस्मत आप पे मेहरबान रही, जब भी अपने वालिद की बातों को आपने माना और आपकी तरक्की होती चली गई। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर बड़ा कमाल का होता है, मगर अंदर से कभी कभार डर जाते हो, अंदर से थोड़ा डबल माइंडेड हो जाना, ये नहीं हुआ तो मैंने कर तो दिया है, लेकिन अगर नहीं चला, अगर पसंद नहीं आया तो क्या होगा, इस तरह के ख्यालात आपके जहन में बहुत ज्यादा आते हैं। यानी कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हो, डबल माइंडेड हो जाते हो, अंदर से थोड़े डर जाते हो। लेकिन वैसे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बड़ा हाई है, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, बहुत ही अच्छा विल पावर है, बहुत ही क्रिएटिव इनोवेटिव हो, हर तरह से आगे बढ़ने के लायक आप लोग हो। तो उम्मीद है ये पूरा टाइम आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, आपको पैसा वसूल हुआ नहीं हुआ, या आपको लगता है कि बेकार वीडियो, तो भी बताइएगा। लेकिन सच बात हुई, आपको लगता है ये चीजें आपके अंदर हैं, तो कितनी ज्यादा चीजें आपने देखी, कितना परसेंट आपको लगता है ये सारी चीजें आप पे जाती हैं, या वाकई में आप लोग ऐसे हो, तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी सेम टॉपिक पे। कोई भी ज़ोडिएक साइन अपनी वीडियो देखना चाह रहा है, सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके तमाम 12 के 12 बुरुज अपनी वीडियो देख पाओगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।